नमस्कार साथियों, मैं गोविंद सैनी अशोक वाटिका यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे पॉट के अंदर है वो गुलाब के पौधे को है वो कैसे लगाएं। ये हमने नर्सरी से परचेज किया था। ये बटन गुलाब का पौधा है, हालांकि थोड़ा सा वीक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको अच्छी खाद और मिट्टी हम देंगे तो ये अच्छे से सर्वाइव है वो करेगा। लगाने का मेथड क्या रहेगा, ये देखिए हमारे पास ये खाद का अच्छा मिक्सर है। अब इसमें कौन सी खाद है, इसमें हमने जो काऊ डंग कंपोस्ट होती है वो है, लीफ कंपोस्ट है, और एक जो भेड़ और बकरी की जो मैंगनी होती है, भेड़ और बकरियां क्या होती है, हरा चारा ज़्यादा खाती है, उनकी जो मैंगनी होती है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है पौधों को खाद के रूप में। तो वो है, तो इन तीनों चीज़ों का है वो मिश्रण, और एक लीफ लीफ कंपोस्ट भी इसमें अच्छी मात्रा में है। तीनों का बराबर बराबर मिश्रण तैयार करके अच्छे से इसको हाथों से मिक्स कर लिया है, और ये एक अच्छा मिश्रण तैयार हो गया है। और ये अपनी गार्डन सॉइल है, और ये हमारे पास 12 इंची का पोट है। नीचे ड्रेनेज होल है वो होना चाहिए। नीचे देखिए ड्रेनेज होल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ड्रेनेज होल है। और ड्रेनेज होल के ऊपर है वो आपको कोई जो टुकड़ा होता है उसका, जो गड्ढे का टुकड़ा होता है, वो गड्ढे का टुकड़ा आप ऐसे टुकड़ा है वो लगा दीजिए ड्रेनेज होल पे, ताकि मिट्टी से ये पूरा ब्लॉक नहीं हो, और एक्सेस वाटर जब बरसात में हो तो नीचे से ड्रेन है वो हो जाए। करना क्या है, खाद और बालू रेत का, ये जो आपकी गार्डन सोइल है किसी भी प्रकार की, जिस रीजन में आप रहते हो वहाँ पे, तो उनका 50-50% रेशियो में मिश्रण तैयार कर लीजिए, गमले में भर दीजिए और ये पौधा है वो लगा दीजिए। सिंपल सा मेथड है, आइए हम करते हैं। तो अब देखिए नीचे है वो थोड़ा सा मिट्टी, और ये जो खाद और मिट्टी है इसका थोड़ा सा मिश्रण है वो नीचे ऐसे गमले में डाल देंगे। और बाद में इस थैली को, क्योंकि गमले की साइज़ वो छोटी है, और इस तरीके से आप वो अंदाज है वो लगा लीजिए कि कितनी मिट्टी है वो इसमें आएगी। फिर इसको नीचे से कट करके और इसमें रखे, और साइड में वो खाद और मिट्टी का मिश्रण है वो भर देंगे। अब देखिए ये ऐसे हमने इसकी ये पॉलीथीन हटा दी है, और ये खाद और मिट्टी का मिश्रण है, और इस गमले में साइड में वो अच्छे से हमें भर देंगे। ठीक है। गुलाब का पौधा क्या होता है, हैवी फीडर होता है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आप इसमें अच्छी मात्रा में अच्छी सी सड़ी हुई खाद, यानी अच्छे तरीके से डिकम्पोज की हुई खाद है वो डालिए, और इससे आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लस फ्लावरिंग भी है बहुत शानदार होगी। और जो गुलाब का पौधा होता है उसको जो मिट्टी होती है वो एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो एसिडिक सॉइल बनाने के लिए अगर आपकी मिट्टी का पीएच लेवल अगर क्षारीय है, एल्केलाइन है, तो आप क्या करोगे, मिट्टी के अंदर जो चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती का पानी है वो, चाय पत्ती के दाने और पानी में घोल बना के, और आप वो पानी एसिडिक पानी है वो डाल दीजिए। उससे क्या होगा, मिट्टी का पीएच लेवल है वो एसिडिक हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका गुलाब का पौधा है वो अच्छी और अच्छी ग्रोथ है वो कर पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से खाद और मिट्टी का मिश्रण भर के, और आप गमले में है वो पौधा लगा दीजिए, और 4 से 5 दिन तक आप इसको सेमी शेड एरिया में रखिए। ठीक है। आपको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि पौधे ने भी अपनी मेन जगह छोड़ी है और एक नए गमले में आया है, तो उसको थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए एक अच्छे मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट हीट के अंदर पौधे को जलने का खतरा रहता है, इसलिए सेमी शेड एरिया में रखिए। 5 से 7 दिन के बाद में जब पौधा स्टेबल हो जाए, उसके बाद में आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखिए। 4 से 5 घंटे की सनलाइट गुलाब के पौधे को ज़रूरी होती है। और गमले के अंदर ओवर वाटरिंग न करें, और टेप वाटर का यूज़ है वो न करें। ये टेप वाटर में क्या होता है, अगर जो साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है तो धीरे धीरे अगर आप खारा पानी गमले में दोगे तो साल्ट डिकम्पोजिशन होके और पूरा पौधा है वो जल जाएगा। तो गुलाब के पौधे में है वो आप बरसात का पानी है वो दीजिए, और डायरेक्ट सनलाइट में 5 से 7 दिन के बाद में रखिए। ओवर वाटरिंग नहीं करें, वरना क्या होगा, रूट रोट होके और गुलाब का पौधा पूरा जो रूट सिस्टम है वो गल जाएगा, और पूरा पौधा है वो खराब हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप मस्टर्ड पाउडर के जो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, बनाना पील जो होता है उसका फर्टिलाइज़र, प्लस जो पोटैटो होते हैं उनका ये हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर पे तैयार करके है वो गमले में है वो दे सकते हैं, ताकि आपके पौधे और अच्छी ग्रोथ करें और उन पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो और अच्छे ढंग से हो सके। इस तरीके से आपको एक पौधे को एक अंदर गमले के अंदर है वो लगाना होता है। धन्यवाद।